स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। सिलसिला बाजारों की में बात करेंगे बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमें सिलसिला देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एनसीडीएक्स की अगर हम बात करते हैं, जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जिसके अंदर हमने बाजारों के अंदर एक वॉल्यूम में कमी आती हुई देखी है और पिछले 3 सालों की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमी आ चुकी है। 70% तक की गिरावट ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर एनसीडीएक्स के अंदर देखी गई है। आपको बता दें, सेबी ने एनसीडीएक्स से 1 ईयर एक्शन प्लान मांगा है। 1 ईयर एक्शन प्लान के अंदर किस हिसाब से एनसीडीएक्स प्लान दे पाएगा और किस हिसाब से एनसीडीएक्स के थ्रू अब दोबारा से जो ट्रेडर्स है उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बनाया जाएगा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रोकिंग हाउसेस से कुछ दिग्गज जानकार। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एबीपी मोतीलाल ओसवाल से अमित सजया जी, जो बताएंगे आपको कि एनसीडीएक्स पे जिस हिसाब से ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, क्या रीज़न है एनसीडीएक्स के अंदर वो गिरावट देखने की, और उसके साथ ही कैसे एनसीडीएक्स बढ़त कर पाएगा अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम की। अमित जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार निशा जी। नमस्कार जी। अमित जी, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एनसीडीएक्स के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, सेबी ने 1 ईयर का एक्शन प्लान मांगा है, तो अगर एनसीडीएक्स एक्शन प्लान देता है तो क्या वो अहम चीज़ें हैं जो एनसीडीएक्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है? जी देखिए, ओवर द ईयर हमने देखा है कि मैं 13 या 14 सालों से देख रहा हूँ एनसीडीएक्स का जो मार्केट है, कि एक चीज़ है जो एब्रप्ट जो बैन हो जाती है कुछ कमोडिटीज या फिर समझ लीजिए कि जो कॉन्फिडेंस लेवल हिट होता है, कभी कभी कुछ कमोडिटीज कंट्रोवर्सीज में आ जाती हैं। जैसे बीच में कैस्टर सीड का जो कंट्रोवर्सी हुआ, जिसके बाद हमने एक्चुअली इसमें ट्रेडिंग बंद कर दिया एक तरह से। तो हालांकि प्राइजेस का हम ट्रैक जरूर रखते हैं, क्योंकि कुछ हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं जो अभी भी डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, लेकिन जो रेगुलर ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो हमने बहुत लिमिट कर दिया है या बंद ही कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक फैक्टर है। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि 2006-2007 में अगर देखें तो चना उड़द में काफी अच्छे वॉल्यूम हुआ करते थे। इनफैक्ट कभी कभी एमसीएक्स से ज्यादा वॉल्यूम होते थे, तो उस टाइम कॉन्फिडेंस था। बट उसके बाद सक्सेसिवली काफी कमोडिटीज जो बैन हुई हैं, या फिर कभी कभी ओवर स्पेकुलेशन के जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिस वजह से फिर सेबी ने उसे बैन किया है, या उसके पहले भी एफएमसी ने कदम उठाए थे। तो ये फैक्टर्स जो हैं कॉन्फिडेंस को हिट करते हैं, जिस वजह से वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं ड्राई अप होते हैं। सेकेंडली एक और बड़ी चीज है कि अगर जेन्युइन हेज वॉल्यूम आना है मार्केट में, तो जो आगे आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें अगर लिक्विडिटी बढ़े और काफी डीप मार्केट्स हों, तो जो फार्मर्स है, जो हेजर्स हैं, वो उसका जेन्युइन एक फायदा उठा पाएंगे। क्योंकि फार्मर्स जो है अपनी फसलों का जो हेजिंग होती है वो नियर मंथ में ही नहीं करते, बट आने वाले 3-4 महीने के लिए भी उनको प्लानिंग करनी होती है। तो उस हिसाब से जेन्युइन जो हेज का पर्पस था, अगर वो सब हो पाए, तो फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे मार्केट अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाएगा। जी, यानी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एनसीडीएक्स को कैसे भी करके ब्रोकर्स जो हैं और ट्रेडर्स जो हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, और 1 ईयर एक्शन प्लान में कैसे वो हेल्प कर पाएगा कि उनकी 1 ईयर एक्शन प्लान के अंदर वो कैसे कर पाएगा कि उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार बढ़े। उसके साथ ही अमित जी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट है, अगर यहाँ पर एनसीडीएक्स थोड़ा बहुत भी नाकाम हो जाता है यहाँ पर उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर, जिस हिसाब से हमने 3 सालों के अंदर भारी गिरावट आती हुई देखी है, और अभी भी वो गिरावट का दौर जारी है, क्योंकि जुलाई के बाद से अभी भी लगभग 150 करोड़ की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। और सेबी जिस हिसाब से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एनसीडीएक्स को लगातार, वो एक हफ्ते पहले भी उन्होंने बोला मीटिंग रखवाई और 1 ईयर का एक्शन प्लान भी मांगा है। तो जिस हिसाब से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो क्या माने कि आने वाले कुछ सालों के अंदर कहीं ना कहीं एनसीडीएक्स खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एमसीएक्स के अंदर वही हम एग्री कमोडिटीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे एमसीएक्स जिस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है, उनके वॉल्यूम 2-3 सालों के अंदर डबल होते हुए नजर आए हैं। जी देखिए, एमसीएक्स में तो स्पेसिफिकली क्योंकि एग्री काउंटर्स के लिए नॉन एग्री काउंटर्स के लिए ज्यादा पॉपुलर है, वहाँ पर भी हमने देखा है कि मेंथा ऑयल और कार्डमम के जो वॉल्यूम्स है फिलहाल कम हुए हैं पहले से। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एनसीडीएक्स इम्पैक्ट हुआ है, इन जनरल एग्री के जो वॉल्यूम्स हैं
वो हमने नीचे जाते हुए देखे हैं। तो सबसे बड़ी बात जैसे मैंने आपके बताया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस मार्केट में, जिससे जो छोटे निवेशक हैं, छोटे ट्रेडर हैं, वो ज़्यादा हाथ डालने से डरते हैं, या फिर क्योंकि कभी कभी आप सर्किट कंटिन्यूसली लगते हैं तो छोटे निवेशकों को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, जिससे वो उभर नहीं पाते हैं। तो इससे एक जो जो हेजिंग के साथ साथ जो एक स्पेकुलेटिव वॉल्यूम होता है, जो एक काउंटर पार्टी होती है, वही नहीं होती मार्केट में, इसलिए डेप्थ नहीं आ पाती। तो मुझे लगता है कि इसको ऑफसेट करने के लिए जो एक्सचेंज को कदम उठाने चाहिए वो ये है कि ग्राउंड लेवल पे जाके फार्मर्स के बीच में मेरे हिसाब से ये अवेयरनेस बहुत ही एग्रेसिवली क्रिएट करना होगा कि ये एक जेन्युइन हेजिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका अगर आप फायदा उठाए तो जो भी आपके हेजिंग रिलेटेड इश्यूज है, प्राइस रिलेटेड इश्यूज है, वो काफी हद तक सॉल्व हो सकते हैं। तो एनसीडीएक्स को मेरे ख्याल से जो मेजर स्टेक होल्डर्स है, जिस वजह से ये एक्सचेंज खड़ा हुआ था, यानी जो फार्मर्स हैं या जो जेन्युइन बड़े ट्रेडर्स हैं जो एग्रीमेंट डील करते हैं, उनके पास अगर जाके पिच करें तो ये एक्सचेंज फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। अदरवाइज सिर्फ स्पेकुलेटिव वॉल्यूम, सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम पे इसको सरवाइव करना डिफिकल्ट लग रहा है। जी उसके साथ ही एक मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जिस हिसाब से हमने ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट आती हुई देखी है, तो मुझे क्या लगता है कि जो ये रीजंस हमें देखने को मिले हैं कि कहीं ना कहीं फार्मर्स भी इससे इफेक्ट हुए हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इससे इफेक्ट होते हुए नजर आए हैं, तो एनसीडीएक्स का जो अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो वो आने वाले जब तक ये बाकी चीज़ें नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ नहीं करते हैं फार्मर्स का, ट्रेडर्स का और इवन ब्रोकर्स का, तो उसके बिना ये एक्सचेंज को अच्छे से वापस उस जगह पर आना काफ़ी मुश्किल साबित होगा। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रोकर्स या एक्सचेंजेस जो है वो एक स्टेक होल्डर है, एक काउंटर पार्टी है। ऑन द अदर हैंड जो जेन्युइनली जिनके लिए बनाया गया है हेजिंग के लिए, वो एक बहुत बड़ी काउंटर पार्टी है जो एज ऑफ नाउ मिसिंग है, क्योंकि किसान जो है काफी बढ़ चढ़कर इस प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं उठाते एज ऑफ नाउ। तो इस वजह से ये डीप मार्केट नहीं रह जाता, ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ स्पेकुलेशन को बढ़ावा देने की भी बात हो जाती है। तो अगर ये सारे काउंटर पार्टीज को बैलेंस किया जाए, यानी ब्रोकर हैं या छोटे निवेशक हैं, बड़े निवेशक हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं एग्री के और किसान हैं, अगर ये सब मिल जाए तो ये पॉसिबल है कि ये एक्सचेंज जो है वापस अपने अपने अच्छे दिन थे, आज से 6 या 7 साल या 8 साल पहले जो काफी बड़ी ट्रेडिंग हुआ करती थी, वहां पर फिर से लौट सकता है। प्राइस मैनिपुलेशन और प्राइस में जो काफी कभी कभी वन साइडेड मूव्स आते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत चेक करना जरूरत है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें, ये कदम उठाए जाएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मैं स्टेप कहूंगा कि जब तक किसान नहीं आते, जब तक हेजिंग साइड पे लिक्विडिटी नहीं आती कंटिन्यूस बेसिस पे, तब तक ये जो मार्केट होगा ये हमेशा बायस्ड ही रहेगा और एक तरफ रुझान रहेगा उसका, यानी स्पेकुलेशन पे। तो वो जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। जी अमित जी, इसके साथ ही क्या ये रीज़न मांगे सबसे बड़ा कि फिजिकल में यहाँ पर हमें डिमांड देखने को मिली है, जो फिजिकल में ख़रीद के वो एक्सचेंजेस को बेच रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है? जी देखिए, आर्बिट्राज तो होता ही है, फिजिकल और फ्यूचर्स में जो आर्बिट्राज होता है उससे कहीं ना कहीं प्राइस रिकवरी के लिए मदद होती है, क्योंकि अगर कोई भी मार्केट बहुत ही आउट ऑफ सिंक हो जाता है, यानी कि अगर बाजार स्पॉट मार्केट में काफी दाम नीचे चल रहे हैं और फ्यूचर्स में काफी ऊपर चल रहे हैं, तो ये जो आर्बिट्राजेस हैं ये मदद करते हैं कि जो प्राइसेस हैं उनको करेक्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो उस मैकेनिज्म के वजह से तो खैर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट वो अच्छी चीज है कि जो फिजिकल प्लेयर्स हैं स्पॉट मार्केट में, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर्स मार्केट को भी इन सिंक लाने में हेल्प कर रहे हैं या एक दिशा देने में हेल्प करते हैं। मेन जो मैं चीज कह रहा हूँ कि जो छोटे किसान हैं जिनको प्राइस का रिस्क रहता है, अगर वो इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है, और वही दिक्कत मेरे ख्याल से एनसीडीएक्स के साथ आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी है जिस हिसाब से आपने बताया कि एनसीडीएक्स को कौन कौन से वो कार्य करने की ज़रूरत है कि
यहाँ से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और अच्छी खासी यहाँ से ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर बढ़त देखने को मिलेगी। आपने सुना कि जैसे दो ब्रोकिंग हाउसेस, एंजल ब्रोकिंग, उसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल, जो सबसे बड़े टॉप 5 टॉप 10 ब्रोकिंग हाउसेस के अंदर आते हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया कि ब्रोकर्स की तरफ से, ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से क्या वो हेल्प है, किस मदद से वो NCDEX को बचाया जा सकता है और NCDEX के ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़त यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिले ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर, वो सबसे बड़ा यही माना जा रहा है कि वहाँ पर कॉन्फिडेंस लो हो चुका है। अब वहाँ पर ट्रेडिंग करने से लोग घबरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, चाहे जितने ट्रेडर्स की बात करें या ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें, वो वहाँ पर डर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और आपको मैंने बार बार बताया कि 70% बहुत ही बड़ी गिरावट यहाँ पर NCDEX के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर देखने को मिली है। और ये गिरावट अभी भी बरकरार है, क्योंकि अगर हम जुलाई से लेकर इस वक्त अगस्त की बात करते हैं तो उसके में भी हमने यहाँ पर 150 से ज़्यादा की गिरावट आती हुई, 150 करोड़ से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखी है ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर। और सेबी ने 1 ईयर का एक्शन प्लान यहाँ पर मांगा है NCDEX के कि 1 ईयर के अंदर क्या वो एक्शंस करेंगे जिससे उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर एक इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, बढ़त देखने को मिलेगी, और किस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस लेवल जो लो हो चुका है उसको इन्वेस्टर्स के थ्रू और जितने भी ट्रेडर्स हैं और ब्रोकर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे अप करेंगे, जिस हिसाब से उनकी ट्रेडिंग के वॉल्यूम बढ़ेगा और उनको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। जो कि हम 3 साल पहले 2018 के अंदर 3021 करोड़ का जहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला था, अब वो वहाँ से 584 करोड़ आ चुका है। अभी जिस हिसाब से हमने लगातार देखा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर गिरावट जो देखने को मिली है, अभी जो देखने को मिल रही है यहाँ से NCDEX के अंदर, अगर हम आपको बताएं तो ओवरऑल एग्रीडेक्स को भी लॉन्च करा है NCDEX ने, लेकिन एग्रीडेक्स के अंदर भी वहाँ पर भी वॉल्यूम के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे मूवमेंट देखने को नहीं मिले हैं। वहाँ पर एग्रीडेक्स के अंदर भी अच्छे वॉल्यूम दिखते हुए नहीं आए हैं। अभी के लिए सिलसिला बाज़ार में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।